दोस्तों, कमला नाम की एक विधवा महिला होती है। उसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। कमला आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली होती है। उस व्यक्ति का उम्र लगभग 40 साल होता है और वो एक मंदिर का पुजारी होता है। वो पुजारी जब कमला को मंदिर के अंदर देखता है तो कमला का हाथ पकड़ करके तहखाने में ले जाता है और कमला जो है अपने मर्जी से अपना एक एक करके कपड़ा उतारना शुरू कर देती है और पुजारी भी अपना कपड़ा उतार लेता है। दोनों जब निर्वस्त्र हो जाते हैं तो कमला उस पुजारी के शरीर को देखती है तो वो काफ़ी दंग रह जाती है और वो सोचती है कि आज तो ये हमारा हालत ख़राब कर देगा। लेकिन कमला जब उस पुजारी के प्राइवेट पार्ट को देखती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि आज हमारा तो बरसों का प्यास बुझ जाएगा। फिर वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लगभग 2-3 बार शारीरिक संबंध बनाता है पुजारी उस महिला के साथ। इसके बाद उस महिला को छोड़ देता है और वो महिला अपने घर चली आती है। इधर अब जब भी उस महिला को मौका मिलता उस मंदिर में चली जाती और उस पुजारी के साथ शारीरिक संबंध बना लेती थी। दोस्तों, इधर लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद उस पुजारी के बारे में एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर के आप लोग भी अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। उससे पहले कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। तो आप सबको नमस्कार। हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। तो चलिए दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में अच्छे तरह से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। आज की जो ये सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की। हापुड़ जिले के अंतर्गत एक गांव आता है आसुर। आसुर गांव में रहने वाली कमला की उम्र लगभग 35 साल होती है। वो अपने परिवार के साथ अपना गुजारा कर रही होती है। कमला जो कि देखने में काफ़ी खूब सुंदर होती है तो उसे हर कोई पसंद करता था। कमला के खूब सुंदर लेथन थे और कमला इतनी खूब सुंदर थी कि उसके चर्चे उसके अगल बगल गांव में भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। कमला को जो भी देखता था तो कमला के साथ एक रात बिताने की इच्छा रखता था क्योंकि कमला इतनी खूब सुंदर थी। कमला के पति का नाम रमेश होता है और वो इलेक्ट्रीशियन का काम यानी कि बिजली का काम करता था। उससे जो पैसा कमाता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इधर कमला के जो ससुर होते हैं उनके पास थोड़े से खेती थी तो वो खेती बाड़ी का काम करते थे। इसी तरीके से उस परिवार का पालन पोषण हुआ करता था। दोस्तों, इधर रमेश एक दिन एक जगह पर लाइट का काम करने के लिए जाता है और वहीं पर रमेश को जो है करंट लग जाता है और करंट लगने के बावजूद वो ऊपर से गिर जाता है और उसे आनंद फानंद हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका वहां पर इलाज होता है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये अब अपाहिज हो चुका है, ये चल नहीं पाएगा। कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रमेश का इलाज होता है, फिर डॉक्टर उसे छुट्टी दे देते हैं। फिर कमला अपने पति को लेकर के अपने घर आ जाती है और घर से ही अब रमेश का इलाज चल रहा होता है। लेकिन इधर देखते ही देखते 6 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन रमेश का तबीयत जो है वो अचानक से बिगड़ जाता है और रमेश का देहांत हो जाता है। दोस्तों, इधर कमला के पति के गुजर जाने के बाद कमला की जिंदगी में अब अंधेरा सा छा जाता है। कमला जो है वो अब परेशान सा रहने लगती है। तो उसकी सास, कमला की जो सास है वो कमला को समझाते हुए कहती है कि बेटा तुम धीरज रखो, भगवान में आस्था रखो, भगवान ही तुम्हें सब कुछ देंगे। फिर कमला जो है वो अपने सास की बात मान जाती है और भगवान का पूजा पाठ करना शुरू कर देती है। अब इधर कमला सुबह के लगभग 4 बजे उठती और नहा धोआ करके गांव के ही एक मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए हर रोज जाया करती थी। उस मंदिर में कोई भी पुजारी नहीं रहता था तो कमला जाती थी तो उस मंदिर का झाड़ू बहाड़ू करती थी और पोछा लगा करके पूजा पाठ करके अपने घर आ जाया करती थी। अब कमला का हर रोज का यही नियम बन गया था। तो देखते ही देखते 2-3 महीने का समय ऐसी तरह से गुजर जाता है। एक दिन सुबह के समय कमला जब जाती है उस मंदिर में तो देखती है कि एक व्यक्ति वहां पर स्नान कर रहा है। जब उस व्यक्ति को देखती है कमला तो चौंक सी जाती है। उस व्यक्ति का शरीर एकदम गोरा था और हष्ट पुष्ट व्यक्ति था। फिर कमला अपने मन ही मन सोचती है कि इस मंदिर में तो कोई भी पुजारी नहीं था, आखिर ये पुजारी कहाँ से आ गया।
फिर कमला अपना झाड़ू बहारू करती है और पूजा पाठ करने लगती है। पूजा पाठ करते ही समय वो पुजारी जो था वो भी आ जाता है और वो भी पूजा पाठ करने लगता है। फिर दोनों पूजा पाठ कर लेते हैं तो वो पुजारी जो है वो कमला को प्रसाद देता है और कमला जो है वो भी पुजारी को प्रसाद देती है। फिर कमला उससे उसका नाम और पता पूछने लगती है, आखिर आप हो कौन और कब से यहाँ आने लगे हो। तो वो पुजारी बताता है कि हमारा नाम मन्नू है, हम इस मंदिर के आज से नए पुजारी हैं। फिर कमला जो है उस मंदिर से अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद अब मन ही मन सोच रही होती है, उस पुजारी के शरीर को याद करते हुए अपने मन में सोच रही थी कि इतना हष्ट पुष्ट आदमी हमने कभी नहीं देखा है। फिर रात गुजरती है, फिर सुबह होता है, फिर कमला नहा धोआ करके उस मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है और झाड़ू बहारू करके फिर पूजा करने लगती है। फिर वो पुजारी भी वहाँ पर पूजा करने लगता है। पूजा करने के बाद दोनों आपस में बैठ करके लगभग 10 मिनट तक बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद फिर कमला अपने घर आ जाती। हर रोज की तरह कमला एक दिन फिर मंदिर में जाती है। सुबह सुबह नहा धोआ करके साफ सफाई करके मंदिर की पूजा करने लगती है। पूजा करने के बाद अब कमला जो है उस पुजारी के साथ बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट हर रोज बातचीत किया करती थी। और उधर पुजारी जो है वो भी अब कहीं न कहीं कमला को देख करके पसंद करने लग गया था और कमला के लेथम को देख के वो मोहित हो गया था। कहीं न कहीं पुजारी अब कमला को पाना चाहता था, लेकिन पुजारी अपनी दिल की बात कमला से नहीं कह पाता था और कमला भी कहीं न कहीं पुजारी को पसंद करने लग गई थी। आखिर कमला भी पुजारी से अपनी दिल की बात नहीं कह पा रही थी। आखिरकार एक दिन होता क्या है कि दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर कर ही देते हैं। कहीं न कहीं इधर दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे, लेकिन अपनी दिल की बात कहने से दोनों डरते थे। एक दिन होता क्या है कि हर रोज की तरह कमला फिर मंदिर में सुबह सुबह जाती है नहा धोआ करके पूजा करने के लिए। और जब पूजा करने के लिए जाती है तो पुजारी वहीं मंदिर में रहता है और फिर पुजारी कमला का हाथ पकड़ लेता है और मंदिर के तहखाने में ले जाता है। और कमला उस पुजारी का कोई भी विरोध नहीं करती है, बल्कि अपने सहमति से अपना कपड़ा उतारना शुरू कर देती है और फिर पुजारी भी अपना एक एक करके कपड़ा उतार देता है। और जब कमला उस पुजारी का शरीर देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है और वो सोचती है कि आज तो ये हमारा हालत ख़राब कर देगा, क्योंकि वो पुजारी जो था वो हष्ट पुष्ट आदमी था। उसकी हाइट 6 फीट थी और उसका वजन लगभग 90 से 95 किलो था। लेकिन दोस्तों इधर जब कमला उस पुजारी के प्राइवेट पार्ट को देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि आज हमारी जो है बरसों की प्यास बुझने वाली है। फिर वो एक दूसरे के साथ अवैध संबंध फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं, यानी शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लगभग 2-3 बार जब बना लेते हैं तो पुजारी थक जाता है तो कमला को छोड़ देता है और फिर कमला जो है वो अपने घर चली जाती है। लगभग वो 1 महीने तक एक दूसरे के साथ इसी तरह से शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब भी कमला मंदिर में आया करती है पूजा करने के लिए वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। इधर कमला का हर रोज 4 बजे उठ करके मंदिर में आना होता था, लेकिन कमला एक दिन क्या होता है कि लेट में सोती है तो उसकी नींद 4 बजे नहीं खुल पाती है। उसको उठने में लगभग 6 बज जाते हैं और वो फटाक से तैयार होकर के वो मंदिर के लिए चली आती है। इधर मंदिर में पुजारी कमला का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही कमला मंदिर में पहुंचती है तो पुजारी कमला का हाथ पकड़ लेता है और तहखाने में ले जाता है और कमला का पूरी कपड़ा उतार देता है और अपना भी कपड़ा उतार लेता है और फिर वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तहखाने में। इस वक्त पुजारी जो है कमला के साथ इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा होता है कि उन दोनों की सिसकारियाँ जो है पूरे तहखाने में गूंज रही होती है और तहखाने से बाहर भी निकल रही होती है। उसी समय एक महिला जो है वो उस मंदिर में पूजा करने के लिए आ जाती है और जब वो उस मंदिर में अजीब तरह की आवाज़ सुनती है तो वो दंग रह जाती है और वो ये पता लगाने लगती है कि आखिरकार ये अजीब तरह की आवाज़ जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है।
फिर वो मंदिर के पूरे तरह चक्कर लगाती है और फिर उसको मालूम चलता है कि ये जो आवाज़ आ रही है वो तो तहखाने से आ रही है। फिर वो तहखाने में जा कर के देखती है तो कमला और वो पुजारी निर्वस्त्र अवस्था में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। फिर इस दृश्य को वो महिला देखती है तो वो शोर शराबा कर देती है। शोर शराबा सुन करके लोग उस मंदिर के पास इकट्ठे हो जाते हैं और उन दोनों को वहाँ पर पकड़ लिया जाता है। उन दोनों को पकड़ने के बाद नज़दीकी थाने में फ़ोन कर देते हैं और जब इस तरह की सूचना पुलिस वाले सुनते हैं तो अपनी टीम के साथ उस मंदिर के पास पहुंचते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद दोनों को थाने ले जाते हैं और थाने ले जाने के बाद एक दूसरे से जब पूछताछ करते हैं तो वो पुजारी जो है अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि हमारा नाजायज़ संबंध कमला के साथ है। आखिरकार जब ये पुजारी अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो पुलिस वालों को लगता है कि इसके और भी बैकग्राउंड खंगाले जाएं और जब बैकग्राउंड खंगाले जाते हैं और कड़ी मशक्क़त से इससे पूछताछ की जाती है तो ये अपना और भी जुर्म कबूल करता है और ये कहता है कि हम कोई पुजारी नहीं हैं, हम तो हिस्ट्री सीटर हैं, हमारा काम ही है कि हम मंदिरों का चोरी करते हैं। मैं कोई मंदिर का पुजारी नहीं हूँ, मैं तो ढोंगी हूँ, मेरे ऊपर इस तरह से कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। फिर पुलिस जो है इसके खिलाफ तगड़ी चार्जशीट तैयार करती है और कोर्ट में भेज देती है। फिर जज साहब इस व्यक्ति को वहाँ से जेल भेज देते हैं। दोस्तों, इधर यदि हम कमला की बात करें तो कमला की सास को जब मालूम चलता है कि उसकी बहू का अवैध संबंध एक पुजारी के साथ था तो उसके कानों पर विश्वास ही नहीं होता है। उसको तो ये पता था कि हमारी बहू जो है वो मंदिर में सुबह सुबह पूजा करने के लिए जाती है और वहाँ पर पूजा पाठ करके अपने घर आ जाती है। लेकिन जब कमला के सास को हकीकत मालूम चल जाता है तो उसकी सास कमला को अपने घर से बाहर निकाल देती है और फिर कमला जो है अपने मम्मी के घर जा कर के रहने लगती है। फिर दोबारा लौट करके अपने सास के पास कभी नहीं आती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना, किसी के धर्म, आस्था, मजहब को गलत कहना नहीं है, बल्कि आप सबको जागरूक करना है कि यदि आप किसी पुजारी को रख रहे हैं, इसलिए मंदिर या मस्जिद में किसी भी मौलवी या पुजारी को रखें तो उसके बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जान लें कि आखिरकार उसका बैकग्राउंड कैसा है, नहीं तो आपके परिवार वालों के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। तो दोस्तों, आज के कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ। और दोस्तों, कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जो रोजाना हमारे इस वीडियो को अपना कीमती समय निकाल करके देखते हैं, तो उनका कुछ नाम ऐसा है। राजेंद्र प्रसाद, ये हैं झारखंड से, और सुरेश गोयल हैं, ये है दिल्ली से, और रामेश्वर माझी हैं, ये हैं अहमदाबाद से। ये अपना कीमती समय निकाल करके हमारा रोजाना वीडियो देखते हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।